पता है अमोद चंद्रवंशी कहाँ हारे? उनको मेंटली सपोर्ट नहीं मिला। तमाम राजद कार्यकर्ता रिजल्ट आते रहा और हताश होते चले गए। मतलब मृत्युंजय यादव थे, उनके वजह से अमोद चंद्रवंशी को सामने नहीं, देखिए मृत्युंजय यादव ही सिर्फ थोड़े थे, ऐसे तो कई लोग थे, कई कैंडिडेट थे। अमोद चंद्रवंशी अकेले बचे अपने कुछ समर्थकों के साथ, और ये कारण रहा कि उनको जो पार्टी के तौर पर सपोर्ट चाहिए था वो नहीं मिला। बाहर से आया उम्मीदवार 1 महीना में काम किए, उनके पार्टी के लोग खुद उनके साथ नहीं थे, इसके बावजूद भी वो उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है। एनडीए में क्या होता है, एक एक व्यक्ति काउंटिंग जब तक न हो जाए, जनता से लेकर के नेता तक उसके साथ खड़ा होता है। डब्लू सिंह डांस करते हुए नजर आते हैं, जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक पूरा जो जदयू का अपना जो संगठन कहिए वो टूट कर बिखर गया नबीनगर में। अंतिम क्षण में डब्लू सिंह को जब राजद ने, महागठबंधन ने वेट नहीं दिया, जिस तरीके से बेइज्जती किया कहिए कि टिकट काट करके, बाद में भी उनको नहीं मनाया गया, नहीं जोड़ा गया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। नमस्कार, बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, चुनाव परिणाम आ गया है, लेकिन चर्चा अभी भी हो रहा है। और जो औरंगाबाद का नबीनगर विधानसभा सीट था, जो हॉट सीट बन गया था चेतन आनंद के आने के बाद, वहां का जब रिजल्ट सामने आता है तो लोग ये सवाल खड़ा करने लगते हैं कि ये क्या हो गया। 112 वोट से मात्र चेतन आनंद चुनाव जीत गए, आखिर ये कम मार्जिन क्यों रह गया? क्या जो राजद के समर्थक थे या जो राजद के नेता थे, क्या उनके पक्ष में नहीं रहे? क्या वो किसी और के पक्ष में चले गए? ये तमाम सवालों का जवाब आज हम आपको देने जा रहे हैं। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और अभी हमारे साथ जो हैं वो हमारे सीनियर पत्रकार राज पाठक जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका अंगद। और आज जो विषय आपने चुना है, वाकई में तमाम लोग ये चर्चा कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो पसंद भी करेंगे। देखिए, सवाल तो यही है कि जो नबीनगर हॉट सीट बना हुआ था, वहाँ से मृत्युंजय यादव थे, वो अलग अपना मोर्चा संभाले हुए थे, चेतन आनंद थे, अमोद चंद्रवंशी थे, उधर लौ सिंह भी थे, जनसुराज पार्टी की भी उम्मीदवार थी। लेकिन रिजल्ट आया ये कि 112 वोट से चेतन आनंद जीत गए। ये हम सवाल ये है कि ये कम मार्जिन क्यों रहा, इसके पीछे वजह क्या रहा? देखिए, कई वजह हैं। पहले तो देखिए, चेतन आनंद जो 112 वोटों से जीते हैं, मतलब कि वो आंकड़े बता रहे हैं किस तरीके का फाइट रहा है नबीनगर में। नबीनगर में अमोद चंद्रवंशी जैसा खिलाड़ी, जिसको राजद ने अचानक चुनावी मैदान में उतार दिया, विधानसभा का कोई नॉलेज नहीं था, आप कहिए अगर उस तरीके से कि चुनाव कैसे लड़ना है, वो व्यक्ति जब सामने आता है और मात्र जो अंतर होता है जीत का 100 से ज़्यादा नहीं हो पाता, यूँ कहिए, तो ऐसे में जो है साफ था कि जनता का मूड क्या था। चेतन आनंद भी फाइट में थे, चेतन आनंद के पीछे भी जिस तरीके से रणनीतिक काम कर रहा था वो भी सामने दिख रहा था। चाहे वो मृत्युंजय यादव निर्दलीय थे, उनकी बात करें, लौ सिंह थे निर्दलीय थे, उनकी बात करें, लेकिन लड़ाई जो दिखा वो आमने सामने का ही लड़ाई दिखा इस पूरे चुनावी दौरा में। और रिजल्ट जो सामने आया उसमें यही था कि अमोद चंद्रवंशी वर्सेज चेतन आनंद हुआ। अब ऐसे में कई चीज़ें निकल करके सामने आने लगी कि चेतन आनंद का जो है वो उन्हें जबरदस्ती जिता दिया गया। ये बात जबरदस्ती जिताने की बात आ रही है, हम ये नहीं कर रहे हैं। अमोद चंद्रवंशी का ये आरोप है कि जिला प्रशासन ने जो है ये साजिश के तहत ऊपर से निर्देश मिलने के बाद इस तरीके का काम किया है। ये जो है वो अमोद चंद्रवंशी का आरोप है, हम ये बात कर रहे हैं आपको। तो अमोद चंद्रवंशी को इसके लिए अपनी तैयारी करनी हो, पहले तो अपने नेताओं को देखना होगा। देखिए, जीत 1 वोट से भी जीते तो वो जीत होता है, इसमें कोई सोचना ये नहीं है कि 112 वोट से कैसे जीते। जी, 1 वोट, 3 वोट, 10 वोट ही जीत का जो है, जो हो वो जीत है। अब ऐसे में अगर आपको लग रहा था कि हमारे साथ साजिश करने की कोशिश की जा रही है, तो आपको वहाँ पर लड़ना चाहिए था, डट कर सामने आना चाहिए था। आपके पास जनता थी, आपके पास मीडिया था, आप सीधे तौर पर आवाज उठाते तो आपके लिए लोग खड़े हो जाते। सरकार नहीं था उनका, सरकार नहीं था तो आपके सांसद थे, 2 सांसद थे आपके, अभय कुशवाहा, राजा राम सिंह, आप कहाँ थे? क्यों नहीं अपने प्रत्याशी जब काउंटिंग हॉल में थे तो सांसद महोदय क्यों नहीं वहां थे? क्यों नहीं उनके साथ लड़े थे? आप तो चुनाव लड़े हुए थे, आपके पास एक्सपीरियंस था। तो जब अमोद चंद्रवंशी व्यक्ति जैसा व्यक्ति जो है वो काउंटिंग हॉल में था और देख रहा है कि एक फाइट हो रहा है दोनों के बीच में, आमने सामने, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई किस इस बूथ से कभी चेतन आनंद लीड कर रहे हैं तो कभी अमोद चंद्रवंशी लीड कर रहे हैं। इस फाइट के बीच में जब सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, हारने का कारण पता है अमोद चंद्रवंशी कहाँ हारे? उनको मेंटली सपोर्ट नहीं मिला। तमाम राजद
कार्यकर्ता, रिजल्ट आते रहा और हताश होते चले गए। सभी लोग चले गए, अमोद चंद्रवंशी अकेले बचे अपने कुछ समर्थकों के साथ। और ये कारण रहा कि उनको जो पार्टी के तौर पर सपोर्ट चाहिए था वो नहीं मिला। आप देखिए एनडीए में क्या होता है, एक एक व्यक्ति काउंटिंग जब तक ना हो जाए, जनता से लेकर के नेता तक उसके साथ खड़ा होता है, लेकिन आपके साथ कहाँ कोई था। अभय कुशवाहा हाल ही में जीत कर गए थे, औरंगाबाद के सांसद थे। बगल में आपको काराकाट से राजा राम सिंह जीते हुए हैं। दोनों में से कोई जो है प्रतिनिधि काउंटिंग हॉल तक नजर नहीं आया। एक बार भी आपके लिए कहा नहीं कि नहीं कोई दबाव की बात हो रही है। आपके पास वो बातें थी, आप खुल करके कह सकते थे कि नहीं। ये तो नहीं ना हो गया कि मतलब मृत्युंजय यादव थे, उनके वजह से अमोद चंद्रवंशी को ऐसा सामना। नहीं, देखिए मृत्युंजय यादव ही सिर्फ थोड़े थे, ऐसे तो कई लोग थे, कई कैंडिडेट थे। इसका मतलब ये थोड़े है कि अगर आप 101 वोट से आ रहे तो नोटा पर दोष दे दीजिएगा। नोटा भी आपको 100 से ज़्यादा वोट लाया है, तो ये दोष आप नहीं दे सकते कि वो चुनाव में लड़ गए इसलिए हम हार गए। ऐसे में तो चेतन आनंद कहेंगे कि हम 112 से इसलिए जीते क्योंकि लौ सिंह चुनाव लड़ गए थे। ऐसा नहीं होता है। आप एक वोट से भी जीते, आपकी अपनी जीत है। आप खुद सोचिए कि जो अंतर था, जो वोट मिला है आप लोगों को, 2 लाख से ज़्यादा वोट मिल रहा है, 3 लाख से ज़्यादा वोटिंग हो रहा है, और उस बीच में आपको जो वोट मिल रहा है उसमें फाइट हो रहा है। तो जनता फैसला ले रही है ना, कोई प्रॉपर एक व्यक्ति तो फैसला ले नहीं रहा है कि हमको किसके साथ जाना है। अमोद चंद्रवंशी के साथ भी लोग गए हैं, यही कारण रहा कि वो फाइट में रहे और वहां पर पहुंचे। तो ये प्रमुख कारण निकल करके सामने आ रहा है कि चेतन आनंद अपनी मैनेजमेंट में, अपनी रणनीति में फिट बैठ गए, सेट बैठ गए। देखिए जितना कमजोर नजर आ रहे थे नबीनगर से चेतन आनंद, जैसे ही वो आते हैं चुनावी मैदान में, लगातार स्थानीय तौर पर उनका विरोध होता है अंदर, यानी कि स्थानीय वर्सेस बाहरी का मुद्दा आ जाता है। जो पूर्व सांसद थे, विधायक थे वीरेंद्र बाबू, वो इस्तीफा दे देते हैं आरोप लगा करके जदयू से। एक पूरा जो जदयू का अपना जो संगठन कहिए वो टूट कर बिखर गया नबीनगर में। कोई नहीं था चेतन के पास। चेतन आनंद के पिता, उनकी माँ और उनका परिवार यही यहाँ पर चुनावी मैदान में आए, और जिस तरीके से वो लोग रणनीति बनाए, वो रणनीति उनको जिता करके यही तो सवाल खड़ा हो रहा ना कि बाहर से आया उम्मीदवार, 1 महीना में काम किए, उनके पार्टी के लोग खुद उनके साथ नहीं थे, इसके बावजूद भी वो उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है। आखिर अंदर कौन ऐसा फूटा राजद में जो नतीजा ऐसा हुआ? आपको क्या लगता है कौन फूट गया राजद में? कौन सा आपको दिखा यहाँ पर नबीनगर में कि आप बताइए मुझे, क्या आपको दिख रहा है? बाजार में आप जा रहे हैं, लोगों की चर्चाएं क्या है, आप ही बताइए। मेरा सवाल आपसे है। अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो आता है, सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है। सोशल मीडिया पर चुनाव जीतने के बाद डब्लू सिंह डांस करते हुए नजर आते हैं, जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। फिर तस्वीर आता है चेतन आनंद के साथ में नजर आते हैं, आनंद मोहन के घर जाते हैं। अब यही लोग जानना चाहते हैं क्या डब्लू सिंह तो नहीं समर्थन दे दिए उधर? बिल्कुल बिल्कुल, ये चर्चा है। आप इसीलिए हम आपसे पूछे, आप पत्रकार हैं, कि मार्केट में चल क्या रहा है, क्या चर्चा यही है। देखिए अमोद चंद्रवंशी जैसे नए खिलाड़ी को राजद ने जब चुनावी मैदान में भेजा, जातीय समीकरण उसके पक्ष में रहे। तो आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि राजद फिर गलती किया, उनको उम्मीदवार बना के डब्लू सिंह का ही बनाना था? बिल्कुल, देखिए हम तो कह ही रहे हैं कि जीते हुए सीटिंग विधायक को टिकट काट करके आपने जो है अमोद चंद्रवंशी को टिकट दे दिया। एक नया उम्मीदवार, उसके साथ मेंटली सपोर्ट करने वाला कोई साथ में नहीं रहा उनके, ऐसे में कमजोर पड़ना तय था। और विजय कुमार सिंह डब्लू सिंह जो हैं, उनको लेकर के हम लोग लगातार इस पूरे चुनाव के दौरान चर्चा करते रहे कि वो कहाँ जाने वाले हैं। कुछ भी उन्होंने बोलने से इनकार किया। मीडिया, हम लोग भी गए थे, बातचीत कर रहे थे, उन्होंने इनकार किया कि हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। देखिए उनके लिए दोनों तरफ जिस वक्त ऐसा फैसला लिया गया था, जाहिर सी बात है कोई भी पसंद नहीं करेगा कि अपना जीता हुआ जो सीट है, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे जगह किसी और को मिल जाए। ऐसे में डब्लू सिंह जो हैं वो खामोश हो गए थे, चुप हो गए थे, और इसका फ़ायदा आनंद मोहन को हुआ। उनकी खामोशी का फ़ायदा जो है आनंद मोहन को हुआ। देखिए अमोद चंद्रवंशी लड़ाई में कैसे आ गए, हम आपको बता देते हैं। निर्दलीय से मृत्युंजय यादव थे। देखिए यादव
जो वोट है वो तेजस्वी लालू प्रसाद यादव के साथ है, ये हर कोई जानता है। लेकिन जिस तरीके की राजनीति के साथ, रणनीति के साथ और अपनी घोषणाओं के साथ मृत्युंजय यादव बारूण के क्षेत्र में जो है काम कर रहे थे, 500 रुपया दे रहे थे गरीब महिलाओं को, कई घोषणाएं कर चुके थे, ऐलान कर चुके थे कि जिस रोड का बहिष्कार जो है सालों से हो रहा था उसको बनवाने का घोषणा वो कर चुके थे। वो मृत्युंजय यादव एक मजबूत कड़ी बन चुके थे आपको ये नबीनगर में। लेकिन हुआ क्या, ऐन वक्त पे क्या हुआ आप देखिए। भीम यादव का टिकट कटा था गोह विधानसभा सीट से। गोह विधानसभा सीट से कटने के बाद भीम यादव भी खामोश थे। ऐसा माना जा रहा था कि वो भी नाराज चल रहे हैं। लेकिन जब तेजस्वी यादव वोटिंग से महज 48 घंटा पहले यानी आखिरी दिन जब पहुंचते हैं बारूण में, तो क्या होता है, उस मंच पर दिखते हैं भीम यादव। और वो भीम यादव का उस मंच पर खड़ा होना एक साफ संकेत था कि हम आपके साथ हैं। अमोद चंद्रवंशी को उन्होंने अपना समर्थन दिया और यही कारण रहा कि कोई भी यादव फिर उधर से टूटा नहीं। टूटे कुछ वोट आए उनको, लेकिन कोई यादव टूटा नहीं। लेकिन अगर यही काम उसी मंच पर विजय कुमार सिंह और डब्लू सिंह पहुंच जाते तो ये जो अंतर आप देख रहे हैं ये अंतर नहीं रहता, चुनाव राजद के खाते में चला जाता, क्योंकि डब्लू सिंह का अपना एक पैड था, अपनी एक वोट बैंक है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अमोद चंद्रवंशी का हारने का एक वजह डब्लू सिंह भी हैं? ना, ये हम नहीं कहेंगे। ये कहेंगे कि डब्लू सिंह को मैनेज नहीं करना, उनसे ना बात करना। नहीं मैनेज किया, पार्टी मैनेज नहीं किया कि अमोद चंद्रवंशी पार्टी नहीं किया। पार्टी को लगा कि हम जातीय समीकरण में ऐसा अपना एक उम्मीदवार दे दिए हैं कि हमको एक बड़ा वोट बैंक चाहिए, नबीनगर में खास करके राजपूत वोट बैंक का जरूरत नहीं है। यह साफ एक संकेत गया। नहीं तो तेजस्वी जिस दिन आ रहे हैं उस दिन वहां पर भीम यादव मंच पर आ रहे हैं, विजय कुमार सिंह डब्लू सिंह क्यों नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि तेजस्वी यादव बुलाते और ये नहीं जाते। अगर नहीं जाते तो ये क्या मामला है, तो डब्लू सिंह ही तय करेंगे कि हम जानबूझकर नहीं गए और हम सपोर्ट कर रहे थे, ये वो खुद कहेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि आपने कोशिश नहीं किया कि हम डब्लू सिंह को अपने खेमे में लाएं। ये तो तय था, 112 वोट बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है जीत के लिए अंगद। और अगर डब्लू सिंह उस मंच पे खड़े तक हो जाते तो ये 112 जो नंबर देख रहे हैं ना वोट का, जो जिससे जीते हैं वो बहुत कम हो जाता। और यहाँ पर जीते कौन? उनकी खामोशी का सीधा फायदा किसी ने उठाया, तो वो उठाए आनंद मोहन, चेतन आनंद को इसका सीधा फायदा उठा। और यही कारण रहा, बाद में जो आप फोटो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, डांस करते हुए जो फोटो वीडियो देख रहे हैं, वो फोटो जो है दिखा रहा है कि लास्ट में अंतिम क्षण में डब्लू सिंह को जब राजद ने, महागठबंधन ने वेट नहीं दिया, जिस तरीके से बेइज्जती किया कहिए कि टिकट काट करके, बाद में भी उनको नहीं मनाया गया, नहीं जोड़ा गया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। यह साफ दिख रहा है कि वहां पर चेतन आनंद बाजी मार गए। लगातार आप ये भी देख रहे होंगे, एक सवाल ये भी लेंगे, लगातार जब से रिजल्ट आया है तब से विजय कुमार सिंह डब्लू सिंह का पोस्ट आ रहा है और एक पोस्ट में लगातार पोस्ट में कुछ कहना चाहते हैं। एक पोस्ट में लिखते हैं कि पानी अगर शांत हो तो गहराई से मजाक नहीं किया जाता है। लगातार वो पोस्ट करते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। कहना क्या चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं जो बात हम कह रहे हैं आपको, कि वो जो गहराई था उसको समझ नहीं पाए राजद के तमाम शीर्ष नेता, महागठबंधन को तमाम नेता ये समझ नहीं पाए कि नबीनगर में अगर राजद को चुनाव जीतना है तो जैसे जरूरी भीम यादव की थी वैसे ही जरूरत जो है विजय सिंह की भी थी, विजय कुमार सिंह की थी। मतलब किंग मेकर कह सकते हैं? किंग मेकर अब नहीं कहेंगे हम वो सब, लेकिन ये तय था कि जीत का आंकड़ा, जीता हुआ सीट राजद अपनी ही गलती से गवाई है। ये गलती, इतना बड़ा नुकसान, अब गलती हुआ तो सीट चुका है। और ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से गठबंधन हुआ, और सबसे बड़ी बात है गठबंधन में जो मतभेद आया सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर के, एक महत्वाकांक्षा जो तेजस्वी यादव और महागठबंधन में आया ना, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि महागठबंधन जो इतने बैकफुट पे आ गई। हारने का एक प्रमुख कारण यही रहा कि अपनी कुर्सी के लिए सिर्फ ये जो है सब सीटों के समीकरण को भूल गए। जो महत्वपूर्ण सीटें थी जहां से वो जीत गए थे, पिछले बार 6 सीटें औरंगाबाद जीते थे, इस बार 5 सीटें गवा दिए। तो ये तो मंथन उनको करना होगा कि हमारी महत्वाकांक्षा कैसे अचानक बढ़ गई कि हम अपनी सीट नहीं बचा पाए। बस देखिए
लगातार ये मंथन जारी है। रिजल्ट आने के बाद महागठबंधन लगातार इस पर मंथन कर रहा है। चूक जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर का महागठबंधन जो है वो कहाँ पे चूकी, जिसकी वजह से नतीजा कुछ ऐसा आया। आपको क्या लगता है वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।